अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हमारे इंडिया में बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है और बुखार में भी जो बुखार की एक किस्म है यानी डेंगू। तो डेंगू बुखार बहुत लोगों को हो रहा है और इस बुखार के अंदर लोगों की जानें भी जा रही हैं। जवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें, बहुत से लोगों का इस बुखार की वजह से इंतकाल हो रहा है। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक बुखार चल रहा है। इस बुखार में सबसे पहले तो आपको अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। इसलिए कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये अक़ीदा है कि हमको जो भी परेशानी आती है, मुसीबत आती है, वो सब का सब हमारे अपने ही आमाल का नतीजा होता है। और फिर जब कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, तो उस बीमारी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों को धो देता है, उन गुनाहों को ख़त्म कर देता है। तो बहरहाल ये तो अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला ही है। तो इस बुखार के अंदर जो भी आप दवाई ले रहे हैं, जिस डॉक्टर का भी आप इलाज कर रहे हैं, इलाज करते रहिए और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने की कोशिश कीजिए। और फिर जो मशवरा आपको वो डॉक्टर दे, उस मशवरे पर अमल कीजिए, उसकी दवाई इस्तेमाल कीजिए। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को 2-3 दुआएं बताऊंगा। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही जल्द इस बुखार से यानी डेंगू से शिफा मिल जाएगी। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि आयत शिफा जिसको कहा जाता है, ये 6 आयतें होती हैं। इन आयतों को पढ़ कर फिर आप इनका इस्तेमाल कीजिए। पहले मैं आप लोगों को वो आयतें बता देता हूँ। वो आयतें क्या हैं आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहली आयत है वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन। तर्जुमा और इसका मतलब भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। इसका मतलब है बहुत से ऐसे मुसलमानों के क़ुलूब को शिफ़ा देगा। दूसरी आयत है वशिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर। इसका मतलब है दिलों में जो बुरे कामों से बीमारियां हैं उनके लिए शिफ़ा है। तीसरी आयत है यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास। इसका मतलब है उसके पेट में से पीने की एक चीज़ निकलती है यानी शहद, जिसकी रंगें मुख्तलिफ़ होती हैं, उनमें लोगों के लिए शिफ़ा है। चौथी आयत है वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इसका मतलब है और हम कुरान में ऐसी चीज़ें नाजिल करते हैं कि ईमान वालों के हक़ में तो शफ़ाअत व रहमत हैं। पाँचवीं आयत है व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन। इसका मतलब है और जब मैं बीमार हो जाता हूँ, जिसके बाद शिफ़ा हो जाती है, तो वही है जो मुझको शिफ़ा देता है, यानी अल्लाह ही मुझे शिफ़ा देता है। इसके बाद में छठी आयत है क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। इसका मतलब है आप कह दीजिए कि यह कुरान ईमान वालों के लिए तो हिदायत और शिफ़ा है। तो इनको आयत शिफ़ा कहा जाता है। ये 6 आयतें हैं। इन आयतों का आपको इस्तेमाल किस तरह से करना है वो मैं आप हज़रात को बता देता हूँ। आप इनका इस्तेमाल 2 तरीक़े से कर सकते हैं। पहला तो ये कि अगर मरीज़ इन 6 आयतों को ख़ुद पढ़ सकता है तो ख़ुद पढ़े और ख़ुद पढ़ने के बाद पानी पर दम करके उस पानी को पिए। इसी तरीके से जो वो खाना खाता है तो उस खाने पर इन आयतों को दम करके उस खाने को खाए और दिन भर में जो भी वो पानी पीता है तो उस पानी पर इन आयतों को दम करके उस पानी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और अगर मरीज़ ख़ुद नहीं कर सकता तो फिर कोई दूसरा शख्स भी ये काम मरीज़ को करके दे सकता है। ठीक है। तो दूसरा इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि इन आयतों को किसी कागज़ के टुकड़े पर लिख कर उसका तावीज़ बनाकर आप इन आयतों को अपने गले में लटका सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। आपका बुखार जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, बुखार से आपको राहत मिलेगी और बहुत सुकून आपको हासिल होगा। तो इन 2 तरीक़ों से आप इन आयतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा अमल ये है कि आप सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये पूरी सूरत, इसको सूरह फ़ातिहा कहा जाता है। पूरी सूरत पढ़ने के बाद आपको इसका इस्तेमाल इस तरीक़े से करना है कि सबसे पहले आप शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। और फिर ये सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी सूरत 7 मरतबा पढ़िए। 7 मरतबा पढ़ने के बाद एक रुई का थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए। उस रुई के टुकड़े पर दम करने के बाद सीधे कान में, दाएं कान में यानी सीधे कान में उस रुई के टुकड़े को लगा लीजिए। इसी तरीके से दूसरे कान में सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िए और फिर 5 मरतबा इस सूरत को यानी सूरह फ़ातिहा को पढ़ने के बाद उस पर फूंक मारने के बाद, दम करने के बाद फिर उसको अपने बाएं कान में यानी उल्टे कान में आप रख लीजिए। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। फिर जब अगला दिन आए तो अगले दिन ये अमल आपने जिस टाइम किया था उसी टाइम इन दोनों रुई के टुकड़ों को चेंज कर लीजिए। जो सीधे कान में है उसको उल्टे कान में कर लीजिए और जो उल्टे कान में है उसको सीधे कान में कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप ये सूरह फ़ातिहा का अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बुखार जाता रहेगा। बहुत जल्द आपको बुखार से शिफा हासिल हो जाएगी। तो
तो इन दोनों कामों को कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा आपको होगा। और तीसरा काम ये है कि मैं आपको एक दुआ बता देता हूँ। जो भी मरीज़ है वो इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। अगर मरीज़ नहीं पढ़ सकता है तो फिर कोई दूसरा शख्स इस दुआ को पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम कर सकता है, पानी पर दम करके उसको पिला सकता है। वो दुआ ये है, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिल कबीर अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन शर्रि कुल्लि इर्क़िन नआर व मिन शर्रि हर्रिन नार। ये दुआ है। इस दुआ को मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और अपने पानी पर दम करके, खाने पर दम करके उसको पिए, अपने गिरेबान में, अपने सीने पर उस पर दम करे, या कोई दूसरा शख्स भी मरीज़ को खाने पर, पानी पर दम करके दे सकता है और उसके बदन पर दम कर सकता है। तो इस तरीक़े से इंशाअल्लाह अगर आप करेंगे तो जो भी डेंगू बुखार है, जो भी टाइफाइड है, जिस तरह की भी कोई भी अगर बीमारी है, इस तरह का कोई भी आपको बुखार है, तो आपका बुखार इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो इस काम को कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको शिफा हासिल हो जाएगी। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।